जैन साथियों, आप सभी से ये बताते हुए मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है कि जो भी हमारे साथी बीपीओ के हैं और जूनियर असिस्टेंट के हैं, इन दोनों ही साथियों के रिजल्ट को लेके आयोग का एक आश्वासन आया है। फिर से एक आश्वासन आया है। आश्वासन तो कई बार आ चुका है, लेकिन फिर से एक आश्वासन आया है। इस आश्वासन में उनके सचिव जी से वार्तालाप हुई है। चूंकि इंटरव्यू तो सचिव जी ने दिया नहीं, ना ही कुछ रिकॉर्ड करने दिया, पर जो पत्रकार महोदय सचिव जी से बात कर रहे थे, तो उनसे सचिव जी ने ये बोला है, ये आश्वासन दिया है उस पत्रकार महोदय को कि जो हमारे बीपीओ का रिजल्ट है वो 3 से 4 हफ्तों में आ जाएगा। माफ कीजिएगा, 3 से 4 नहीं, 3 हफ्तों में उन्होंने बताया है। पत्रकार महोदय जी का कहना है कि 3 हफ्तों में है। जो जूनियर असिस्टेंट का है वो 3 से 4 हफ्तों का, और जूनियर असिस्टेंट के छात्रों के लिए 3 से 4 हफ्ता बताया उन्होंने। तो ठीक है, बीपीओ के साथियों का 3 हफ्तों में आ जाएगा, लेकिन कुछ लोगों से मेरी बात हुई है। उन्होंने बोला है कि बीपीओ का रिजल्ट पहले आएगा और अगस्त के एंड होने से पहले ही बीपीओ का रिजल्ट 99% चांस है कि आ जाएगा। 3 हफ्ते के ही 2 हफ्तों में ही आ जाएगा, लेकिन उन्होंने एक मोट बोल दिया होगा 3 हफ्ता, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अगस्त के लास्ट से पहले ही आ जाएगा। तो ठीक है साथी, आप सभी लोगों को बधाई पहले से ही ले लीजिए मेरा। और जूनियर साथियों का बोला है उन्होंने 3 से 4 हफ्ता। 3 से 4 हफ्ता यानी आज उन्होंने बोला था 12 अगस्त के आसपास उनका इंटरव्यू हुआ था। आज 15 अगस्त है। ये मान लीजिए 15 सितंबर से पहले जूनियर असिस्टेंट वालों का रिजल्ट आ जाएगा भाइयों। ठीक है साथियों, कम से कम किसी का तो रिजल्ट आ रहा है। पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग में कितना देरी लगाएंगे। क्योंकि रिजल्ट आने में इतना समय लगा दिया है, तो क्या ज्वाइनिंग में तो तत्काल करना चाहिए। तो हम लोग यही आशा कर रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद बहुत जल्द से जल्द ही आप लोगों की ज्वाइनिंग करा दीजिए। और सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि वेटिंग लिस्ट का। वेटिंग लिस्ट एकदम लागू होना चाहिए भाई। यूपी ट्रिपल एस सी में सभी छात्रों का एक ही मांग होना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट यूपी ट्रिपल एस सी में लागू होना चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि सीटें खाली हो जा रही हैं। वैकेंसी 3-3 4-4 साल तक रनिंग में रह रहा है। उसमें वो कैंडिडेट, वो छात्र हो सकता है उससे अच्छी जॉब में मिल जा रहा है, या फिर कहीं और शिफ्ट हो जा रहा है, किसी और चीज में कार्य को करने लग रहा है, तो वो सीटें खाली हो जा रही हैं। अक्सर जो रिजल्ट आता है उससे पहले बहुत सारे छात्रों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है, या फिर कुछ अलग कार्य में वो चले जाते हैं। चूंकि इतना टाइम ले रहा है यूपी ट्रिपल एस सी, तो वेटिंग लिस्ट ले जाने में क्या दिक्कत है भाई। सिंगल 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 क्वेश्चन है भाई वेटिंग लिस्ट। जो जो पत्रकार महोदय बात कर रहे थे उनसे, उन्होंने वेटिंग लिस्ट के बारे में कोई बात ही नहीं की है, ना कोई बात बताई है, ना कुछ कही है। अभी हाल ही में 1262 वाला जो जूनियर असिस्टेंट हुआ था, उसमें शायद 800 के आसपास छात्रों ने ही ज्वाइनिंग किया था। सोचिए, 1/3 सीटें लमसम खाली हो जा रही हैं। 1/3 के आसपास सीटें जूनियर असिस्टेंट की खाली रह चुकी हैं, वो भी बहुत रनिंग डेट से आ रहा था। तो मुझे लगता है कि इन दोनों में भी वही हाल होगा। इन दोनों में भी बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से वो कहीं ना कहीं सेलेक्टेड हैं। हो सकता है इन दोनों से अच्छी पोस्ट पे वो सेलेक्टेड हो गए, तो वो अपनी नौकरी छोड़ के फिर इसमें क्यों आएंगे भाई। जो साल भर, 1.5 साल भर इससे ऊंची ग्रेड पे अगर नौकरी पा गया है, और 1 साल का रनिंग जॉब हो गया उसका, तो वो क्यों छोड़कर आएगा। 3-3 साल से तो ये वैकेंसी चलती आ रही है। अब फिर पता नहीं कब ज्वाइनिंग कराएंगे। अभी ज्वाइनिंग का भी उन्होंने कुछ बोला नहीं है, लेकिन हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करा देंगे। लेकिन आयोग की गति तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो अब इनसे क्या ही उम्मीद करें अब। और सबसे बड़ी बात तो इन्फोर्समेंट कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए, इनके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और ना ही मीडिया के साथी ने सचिव जी से कुछ वार्तालाप की, क्योंकि सब छोटी छोटी पोस्टें हैं, इनके बारे में ज्यादा जानकारी ही नहीं है भाई। इसमें 477 पोस्ट है, इसमें 700 के आसपास पोस्ट है, बताइए। इसके बारे में उन्होंने कोई वार्तालाप ही नहीं किया सचिव जी से। जो 5,000 या 5512 और ये 1200 के आसपास थी, बीपीओ की 1200, तो 1400 थी, माफ कीजिए 1400 थी। तो कम से कम उसके बारे में बात किया, लेकिन इन दोनों वैकेंसीज के बारे में बात नहीं की। इन सब वैकेंसियों की थोड़ा हवा भी नहीं है। लेकिन बताइए, फॉरेस्ट गार्ड के साथियों का 24 किलोमीटर दौड़े हैं। 24 किलोमीटर दौड़े हैं भाई साहब, वो भी 10 केजी वेट लेके। सोचिए इन पर क्या गुजर रही होगी।
और सबसे कठिन घड़ी वही होती है परीक्षा देने के बाद परिणाम का इंतजार करना। इन दोनों ही छात्रों के साथ अब कैसा हो रहा होगा, कैसा महसूस कर रहे होंगे, ये तो सिर्फ यही छात्र समझ सकते हैं। इसमें इन्फोर्समेंट कांस्टेबल वाले भी भैया हमारे 5 किलोमीटर की रनिंग किए हैं ये लोग। सोचिए, ये तो बच्चे फिजिकल देकर परेशान है। फोन करते हैं, कमेंट करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, भाई कोई जानकारी ही नहीं मिल पा रही है। आयोग एकदम इसके बारे में कुछ कहने को ही नहीं तैयार है। हमारे सचिव जी कुछ बोले ही नहीं, तो हम कैसे, हम झूठा आश्वासन मैं नहीं दे सकता आप लोगों को, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही कोई भी खबर मिल रही है मुझे, चाहे इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की हो गई, चाहे फॉरेस्ट गार्ड की, मैं सारा काम छोड़ के तुरंत एक पूरा मैसेज दूंगा, या फिर वीडियो के माध्यम से या किसी पोस्ट के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का काम करूंगा। ये देखिएगा, अभी इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का डीबी हुआ। आयोग ने ये नहीं बताया कि कितने बच्चों का डीबी, कितने बच्चों ने अपने डीबी कराए या कितने बच्चों ने नहीं कराई। सबसे पहले तो अभी आयोग ये जारी करेगा इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के छात्रों के साथ कि कितने % बच्चों ने या फिर कितने बच्चों ने अपनी डीबी नहीं कराई, और कितने बच्चे डीबी में सफल हुए, उसका रिजल्ट जारी करेगा। उसके बाद कहीं जाके रिजल्ट आएगा। फॉरेस्ट गार्ड वाले भैया तो मेडिकल लेके बेचारे मेडिकल कंप्लीट करके अब परेशान है। मेडिकल वेडिकल सब हो गया है इनका, लेकिन देखिए, बता बेचारे 24 किलोमीटर दौड़े हैं भाई। 24 किलोमीटर 10 केजी वेट लेके, सोचने का विषय है। 24 किलोमीटर 10 केजी वेट लेके अब फिर भी इंतजार कर रहे हैं। अब मेरा एक ही मांग है भाई, आप सभी छात्रों से मांग कहिए, अनुरोध कहिए, विनती कहिए, कुछ भी कर लीजिए। आप सभी छात्र एक सुर में होके एक ही आवाज उठाइए कि यूपी ट्रिपल एससी में भैया वेटिंग लिस्ट जारी हो जाए, हर भर्ती में वेटिंग लिस्ट जारी हो, सीटें खाली ना छोड़े जाए। आखिर आयोग किस लिए बनाया जाता है? ताकि छात्रों को सुविधा हो, वैकेंसी भर्तियां तेजी से हो, तेजी से भरें, जल्दी से जल्दी काम हो, सीटें खाली ना रहे। तो आखिर सीटें खाली हो जा रही हैं, वैकेंसी में रिजल्ट आने के बाद सीट नहीं भर रही हैं, तो आखिर वो रिजल्ट करने का क्या मतलब है जब कुछ ना कुछ सीटें खाली ही रह जा रही है। तो वेटिंग लिस्ट रहती है। देखिए, रेलवे में वेटिंग लिस्ट चलता रहता है, कितना अच्छा सिस्टम है, तो क्यों इसमें जारी करने में क्या हर्ज है? मेरे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। जिस दिन वेटिंग लिस्ट यूपी ट्रिपल एससी में जारी होने लगेगी, देखिए अधिक से अधिक छात्र खुशहाल होंगे। लेकिन अभी सबके सब परेशान है वेटिंग लिस्ट को लेके। 3-3 साल 4-4 साल वेट कर रहे हैं एक वैकेंसी का, और वेटिंग लिस्ट के नाम पर कुछ नहीं दे रहे। वेटिंग लिस्ट होना चाहिए भाई, मेरा सीधे फंडा। आयु इसमें सचिव जी से वार्तालाप में जो हमारे मीडिया के साथी हैं, उन्होंने बताया है कि आयोग के पास कर्मचारियों की कमी है। अरे भाई, कर्मचारियों की कमी है तो कर्मचारियों की भर्ती करिए ना, सीधी सी बात है, कर्मचारियों की भर्ती करिए। उसमें क्या दिक्कत है? कर्मचारियों की जितनी कर्मचारी चाहिए उतने कर्मचारियों की पहले आयोग की ही भर्ती करा लीजिए, उसके बाद हम जो भी भर्तियां उसमें तेजी से लाइए। वैसे पहले से तो बहुत सुधार आया है, लेकिन अभी और सुधार होने की जरूरत है। सीधी सी बात है भाई, पेट का बार बार रिजल्ट आ जाता है, पेपर भी हो जाता है, फिर रिजल्ट आया, फिर लेकिन इन भर्तियों का क्या? इन भर्तियों का क्या? ये भर्तियां धीमे क्यों चल रही हैं? पेट का रिजल्ट करा लेंगे, ठीक है, बहुत तेजी से करा लिया आपने, उसके बधाई की, तो इन भर्तियों में क्यों नहीं तेजी दिखाते हैं आप पेट की तरह? सीधे सवाल, वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं जारी करते? मेरा आप सभी छात्रों से एक ही अनुरोध है कि आप सभी लोग वेटिंग लिस्ट की मांग कीजिए। यूपी यूनिवर्सिटी कि किसी भी भर्ती में आप हो, आपकी सबसे पहली मांग होनी चाहिए वेटिंग लिस्ट, और दूसरी मांग होनी चाहिए कि भर्ती जल्द से जल्द और बहुत तीव्र गति से संपन्न कराइए। बहुत धीमा चाल चलने से कोई समझ नहीं आ रहा भाई, कछुए की रेस नहीं हो रही है यहाँ। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। जैसे ही मुझे कोई भी न्यूज मिलती है, चाहे इन्फोर्समेंट कांस्टेबल हो, चाहे फॉरेस्ट के, या यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी वैकेंसी के रिजल्ट के बारे में, तो मैं जल्द से जल्द किसी न किसी माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। ठीक है, नमस्कार।